दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रेलवे एसएससी एवं बीएसएससी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए जीके रीजनिंग मैथ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो इन परीक्षाओं को फेस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ही मददगार होने वाले हैं। तो उन्हीं प्रश्नों में से पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 11 से जिस तरह 38 संबंधित है उसी तरह से 13 से क्या संबंधित होगा। तो 11 से 38 किस तरह से संबंधित हो रहा है, तो 11 को 3 से गुना करके 5 जोड़ दिया जा रहा है। 11 तिया 33 और 5 38। उसी तरह से 13 को 3 से गुना किया जाएगा और 5 जोड़ा जाएगा। 2 तिया 39 और 5 44। 44 आएगा जो ऑप्शन बी में है, यानी कि 11 से जिस तरह 38 संबंधित है उसी तरह से 13 से 44 संबंधित होगा। दूसरा प्रश्न है कि ये जो सीरीज बन रहा है उसमें अगला कौन सा होगा। तो देखिए, इसको किया जाए। सी का अल्फाबेटिकल मान 3, के का अल्फाबेटिकल मान 11 और एस का अल्फाबेटिकल मान 19। तो देखिए, 3 में 8 जुटा, 11 में 8 जुटा, 19 आया, 19 में 8 जुटेगा तो 27 आएगा। 27 को क्या लिखा जा सकता है, 26 और प्लस 1। तो 26 में अल्फाबेट समाप्त हो जाता है, बच गया 1। 1 का जो किसका मान है, 1 ए का। इन ऑप्शनों में देखिए पहला लेटर जो है ए इसी ऑप्शन में है। अब दूसरा लेटर को देखते हैं। ई का मान 5, एम का मान 13 और यू का मान 21। तो 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 में 8 जोड़ेंगे तो 29। तो 29 को क्या लिखा जा सकता है, 26 प्लस 3। 3 किसका मान है, सी का, यानी कि दूसरा लेटर सी होना चाहिए, इसमें सी है। तीसरा, जी का मान 7 होता है, एम का मान 15 होता है और डब्लू का मान 23 होता है। यानी कि 7 में जो है 8 जुट रहा है तो 15 आ रहा है, 15 में 8 जुट रहा है तो 23 और 23 में 8 जुटेगा तो 31। 31 को 26 प्लस 5 लिखा जा सकता है। 5 किसका मान है, ई का, यानी कि तीसरा लेटर ई होना चाहिए, तो इसमें ई है। अब चौथा लेटर देखते हैं। आई का मान 9 होता है और क्यू का मान 17 होता है और वाई का मान 25 होता है। तो देखिए, 9 8 17, 17 8 25 और 25 8 33। 33 को क्या लिखा जा सकता है, 26 और प्लस 7। 7 किसका मान होता है, जी का, तो जी इसमें है। यानी कि अगला जो बनेगा वो ए सी ई जी बनेगा जो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भिन्न चुने, इनमें से भिन्न कौन सा है। देखिए, प्याज जो है जमीन के अंदर होता है, आलू जमीन के अंदर होता है, गाजर जमीन के अंदर होता है, टमाटर जमीन के ऊपर होता है, तो ये भिन्न हो गया। चौथा प्रश्न में भिन्न कौन सा है ये देखना है। तो देखिए, सभी 13 से विभाजित हो रहा है। 143 13 से कितना बार में विभाजित होगा, 11 बार में। 117 कितना बार में विभाजित होगा 13 से, 9 बार में। और 195 13 से कितना बार में विभाजित होगा, तो 15 बार में। 15 बार में ये विभाजित हो जाएगा। लेकिन 171 जो ऑप्शन बी है वो 13 से विभाजित नहीं होगा, तो यही भिन्न है। पांचवा प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। यहाँ 169 कैसे आ रहा है, देखिए 408 माइनस 395 करेंगे तो 408 और माइनस 395 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और इधर 1। 13 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 169।
यानी कि 408 में 395 को माइनस करके उसका वर्ग किया जा रहा है तो 169 आ रहा है। इसी तरह से 129 में 122 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, यानी कि 5 का आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। अब छठा का ए जो है, लोहे का प्रथम पुल किस देश में बनाया गया था? तो लोहे का प्रथम पुल इंग्लैंड में बनाया गया था। एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है, क्या करती है, कौन सा पृथक करती है? तो सुएज नहर पृथक करती है एशिया और अफ्रीका को। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक। निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किया जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है, क्या होता है? तो आग्नेय शैल होता है। एक निश्चित दूरी को मीना 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो इस दूरी को कितने समय में तय कर लेगी? तो देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो एक निश्चित दूरी को, दूरी मालूम नहीं है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। समय दिया हुआ है 2 घंटा 30 मिनट के मतलब आधा घंटा, और दूरी मालूम नहीं है तो डी हो जाएगा, और चाल मालूम है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हल करिए, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 में 1 से भागा देंगे 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 2 में 2 से भागा देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, बराबर डी बटा 6। अब देखिए 4 1 5 बटा 2 हो गया, और यहाँ हो गया डी बटा 6। ये 2 से 6 3 बार में कट गया तो डी बराबर हो जाएगा 15 किलोमीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दूरी निकल गया 15 किलोमीटर। अब है कि यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो इस दूरी को कितने समय में तय कर लेगी? तो समय निकालना है, समय बराबर दूरी हमको मालूम हो गया 15 किलोमीटर, और चाल कितना चाल से चलेगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। भागा दीजिए, 3 पचे 15 और 3 चौका 12, यानी 5 बटा 4 घंटा में। इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करना होगा, 60 में 4 से भागा देंगे 15, 15 को 5 से गुणा करेंगे 75, यानी कि 75 मिनट लगेगा इस दूरी को तय करने में, यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75 मिनट। अब 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है, एक तार वृत्त के रूप में रखा है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसे तार को मोड़कर बनाया जाता है। तार जो है वृत्त के रूप में रखा है, ये तार जो है वृत्त के रूप में मोड़ा हुआ है, और फिर इसी तार से जो है वर्ग की भुजा वर्ग बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है। तो उस वर्ग की भुजा निकालना है। देखिए तार तो सेम ही है, तार की लंबाई बराबर है दोनों में, तो तार की जो लंबाई होगी वो परिमाप हो जाएगा, वृत्त का परिमाप होगा और वर्ग का परिमाप होगा। वृत्त की परिधि होगी और वर्ग का परिमाप होगा, दोनों बराबर होगा। वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर होगा, तो वृत्त की परिधि जो होता है वो 2 पाई r होता है, और वर्ग का परिमाप जो होता है 4 इंटू भुजा होता है। भुजा मालूम नहीं है तो मान लेते हैं कि भुजा x है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि सभी भुजा x ही होगा। अब 2 पाई का मान 22/7, और वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, बराबर भुजा मालूम नहीं है, यानी x ही रह जाएगा। 7 से 14 2 बार में कट जाएगा, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 बराबर 4x, इसलिए x बराबर 88/4, यानी कि 22 बार में कट गया, तो यानी कि 22 सेंटीमीटर जो है भुजा निकल गया, 22 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन ए में है। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए, इससे आपको एग्जाम में बहुत ही सहूलियत होगी एग्जाम फेस करने में। धन्यवाद।